तुम्हें पता है आज क्लास में ब्लडी मैरी की बात चल रही है? तुझे नहीं पता, पूरे क्लास में ब्लडी मैरी की बात चल रही है। नहीं, मुझे तो नहीं पता। अपने जरा आजू बाजू में देख, तब पता चलेगा ना तुझे। तुम्हें पता है अगर हम ना 3 बार शीशे में देखकर ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोले तो क्या होता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे सच्ची का ब्लडी मैरी आ जाता है और क्या। क्या बात करता है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। देखा देखा, मैंने सही कहा था ना। हाँ यार, तो सच कह रहा था। ब्लडी मैरी 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सबसे ज़्यादा टिकता है। तो कुल मिला के हम लोग 5 लोग ब्लडी मैरी की बात कर रहे थे और हमारी क्लास की 2 लड़कियां अपना ब्रेक में टिफ़िन खाकर अपना पेट पूजा कर रही थी। लेकिन अब तुम लोग कहोगे, तूने तो कहा था पूरी क्लास बात कर रही है ब्लडी मैरी के बारे में, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ 5 ही थे और 2 लड़कियां थी। लेकिन अभी हम एक ऐसा न्यूज़ बताएगा जिससे आप लोग शॉक हो जाएगा। हमारी क्लास में टोटल 7 जनी थे क्लास 2 में। सच में। इसके बाद का कहानी मैं आप लोगों को एनीमे के द्वारा नहीं समझा सकता, क्योंकि इस ऐप में मजबूरन इतने सारे फीचर्स नहीं हैं। हम फ्यूचर में ट्राई करेगा, क्या पता तब तक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो उस समय हुआ ये था कि हम लोग पूरी तरह ब्लडी मैरी की बहुत सारी बातें कर रहे थे और बीच में हमारी मैम निशा मैम क्लास टीचर अंदर आ गई। What are you talking about? अरे नथिंग मैम, वी आर जस्ट भाड़ में जाए अंग्रेजी। मैम हम लोग क्या है ना कि भूतों की बात कर रहे थे। क्या भूतों की बात? ब्लडी मैरी। बस फिर क्या था, मैं सामने आया और मैम को उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाने लगा और फिर मैम कुछ देर बाद चली गई। लेकिन वो साला फट्टू, उसके वजह से जो हुआ उसके बाद, वो तो उसके वजह से जो हुआ ना अगले दिन, उसके अगले दिन मैं स्कूल जल्दी आता हूँ और क्या देखता हूँ, साला अभी तक रो रहा है और कल से भी ज़्यादा रो रहा है। उफ। पर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो रो रहा है तो उस ब्लडी मैरी के कारण ही रो रहा है। मेरे सारे दोस्त उसे चुप कराने में लगे पड़े हैं और मैंने खुद उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की और सब नाकाम रहा। यहाँ तक कि वो असेंबली तक नहीं आया और जैसे ही मुझे पता चला कि वो असेंबली में नहीं आया है, उसी समय मैं समझ गया था आज तो हम लोगों की वाट लगी, मतलब लगी। और मुझे साइड की खिड़की से थोड़ा बहुत अंदर का नज़ारा स्कूल का दिख भी रहा था और वो प्रिंसिपल मैम के सामने बैठा अपना कथा सुना रहा था। हम कथा सुनाए, बस उसके आगे का नहीं आता रामायण का। और असेंबली ख़त्म होने के बाद मेरा वो था फट्टू दोस्त और प्रिंसिपल सर असेंबली के अंदर आते हैं और मेरा वो फट्टू दोस्त हम 5 के नाम डिक्लेयर सुनाता है और हमें खिसका कर वहाँ असेंबली के लाइन से तोड़ कर बाहर निकाला जाता है। फिर हमसे धीरे धीरे कर पूछताछ की जाती है। उसी समय हमारी क्लास की 2 लड़कियों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ, सच सच बताओ, इन सब में कौन कौन इसे डरा रहा था। क्योंकि मेरा वो जो फट्टू दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा झटपटा रहा था, तो इस वजह से सभी के नाम क्लियरली सुनाई नहीं दिए। इसलिए फिर लड़कियों को बुलाया गया और पूछताछ की गई
और उसने क्लास के टॉपर को बचा लिया, बाकी हम चारों को फंसा दिया। व्हाट द डैश है, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मैं सिर्फ एक बार वहाँ पे गया और खाली बस आयान को इतना बोला कि 3 कैंडल्स को अगर हम शीशे के सामने 3 बजे रखते हैं और फिर ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलते हैं सारी लाइटों को बंद करके, तो ब्लडी मैरी प्रकट हो जाते हैं। उस लड़की ने मुझे इस वजह से भी फंसाया क्योंकि मैंने उसे बचपन में KG1 में या फिर नर्सरी में उसके पीठ में बहुत जोर का मुक्का मारा और उसी का बदला शायद वो मेरे से ले रही थी। हाँ, उसने मुझे क्लास में भी यही कारण बताया कि मैंने तुम्हें क्यों फंसाया आखिर। हाँ यार, मेन जड़ तो वो भी नहीं था, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये था कि जब निशा मैम हमारी क्लास टीचर आई थी क्लास में, तो मैंने अपना कुछ ज़्यादा ही उन्हें बता दिया कि ब्लडी मैरी के बारे में ये बात हो रही है, ब्लडी मैरी के बारे में वो बात हो रही है, और मैंने भी अपना कुछ ज़्यादा ही ज्ञान मैम को बता दिया। इस वजह से मैं भी साथ साथ में उन लोगों के साथ फंस गया। तो मैं अगर चाहता भी इस सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि मैं कोई भी सिचुएशन से काफ़ी आसानी से बच जाता हूँ, पर उस सिचुएशन से बचना इम्पॉसिबल था क्योंकि मैम को भी पता है कि हम उनको काफ़ी ज़्यादा ही ओवर ज्ञान दे दिया। उस सज़ा के वजह से हम लोगों को क्या पनिशमेंट मिला, अब मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करता हूँ। हमें तीन पीरियड्स के लिए कान पकड़ के नील डाउन करके असेंबली में खड़ा रहने के लिए मिला, और हमारे इस पूरे कहानी के हेडमास्टर को तो और भी बड़ा सज़ा मिला। हाँ, ये पूरा कहानी का हेडमास्टर वही था, और इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी सज़ा भी मिली, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। उसे एक भूतिये से कमरे में लेकर गया है और उसके बाद वो काफ़ी जोर का चिल्लाने लगा, इसलिए फिर बाद में उसे बाहर निकाला गया और हम 5 नहीं, हम 4 को 3 पीरियड तक एक ही जगह में खड़ा रहना पड़ा। उस दिन के बाद से मैं और आयान के बीच में दरार आ गई, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया और आज का वीडियो इधर ही समाप्त हो गया। ऐसे ही धमाल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब कुछ जो आपका मर्जी।